क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज किस तरह रिकॉर्ड और तस्दीक किए जाते हैं? यकीनन आपने भी हालिया दिनों में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर फॉर्म 45, 47 और 49 का बहुत जिक्र सुना होगा। लेकिन आखिर ये फॉर्म्स हैं क्या और इलेक्शंस को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने में इनका किरदार क्या है? मीडिया, सियासतदान और अवाम इन फॉर्म्स को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आइए आपको बताता हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि इलेक्शन एक पेचीदा और लंबा प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और हर मरहले को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए उसका रिकॉर्ड मुख्तलिफ फॉर्म्स की शक्ल में रखा जाता है। इन फॉर्म्स की पहचान मुख्तलिफ नंबर से की जाती है, जैसे फॉर्म 45, 46 या 47 वगैरह। यूँ तो बहुत से फॉर्म्स इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन मौजूदा हालात में फॉर्म 45, 47 और 49 की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। ये फॉर्म्स इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 45 के बारे में। इंतखाबी नताइज आने का अमल फॉर्म 45 से शुरू होता है और पूरे इंतखाबी अमल का ये सबसे अहम दस्तावेज होता है। ये फॉर्म इंतखाबी हलके के हर पोलिंग स्टेशन से वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जारी किया जाता है। बुनियादी तौर पर इस फॉर्म में कास्ट किए गए वोट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्म 45 में तमाम बुनियादी और हसास मालूमात दर्ज होती हैं, जैसा कि पोलिंग स्टेशन का नंबर, हलके का नाम, हलके में कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं ये भी इस फॉर्म में बताया जाता है, और इनमें से कितने वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया है, और सबसे अहम किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए। इसके अलावा फॉर्म 45 में मुस्तरद किए गए वोट्स और मुस्तरद होने की वजह का भी इंदराज किया जाता है। फॉर्म 45 को पोलिंग का अमल मुकम्मल होने और वोट्स की गिनती के बाद तमाम पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स को जारी किया जाता है। तमाम वोटर्स और उम्मीदवार फॉर्म 45 की आज़ादाना तौर पर तस्दीक कर सकते हैं। मीडिया, सियासी जमातें और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए ऑब्जर्वर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तसल्ली का दारोमदार भी फॉर्म 45 पर ही होता है। यही वजह है कि ये फॉर्म इलेक्शंस के नताइज की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने में सबसे अहमियत का हामिल दस्तावेज होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीटीआई फॉर्म 45 की मौजूदगी में इस इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है, क्योंकि सरकारी नताइज फॉर्म 45 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। फॉर्म 45 के बाद अगला अहम तरीन मरहला आता है फॉर्म 47 का। जिस तरह फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशंस की सतह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जारी करते हैं, इसी तरह फॉर्म 47 किसी एक पोलिंग स्टेशन की बजाय पूरे हलके की सतह पर जारी किया जाता है। जब पोलिंग स्टेशंस में वोट्स की गिनती का अमल ख़त्म हो जाए तो नताइज हलके के रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज को जमा करके फॉर्म 47 जारी करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फॉर्म में इलेक्शन उम्मीदवारान के हलके में हासिल किए गए कुल वोट्स की तादाद दर्ज होती है। इसके साथ साथ हलके के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स, कुल कास्ट किए गए वोट्स और मुस्तरद होने वाले वोट्स की तादाद का भी इंदराज इस फॉर्म पर होता है। फॉर्म 47 पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा होता है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन उम्मीदवार अपनी कामयाबी या नाकामी का ऐलान कर सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म 49 की। सादा अल्फाज में फॉर्म 49 हतमी और सरकारी नतीजा होता है। ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस फॉर्म में किसी हलके से जीतने वाले उम्मीदवार का ऑफिशियल ऐलान करता है। इस फॉर्म को जारी करके इलेक्शन कमीशन इस बात का इकरार करता है कि हलके के इंतखाबात में किसी किस्म की धांधली रिपोर्ट या साबित नहीं हो सकी है। मुख्तसर ये कि फॉर्म 45 हलके के सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन के नताइज का ऐलान करता है, जबकि फॉर्म 47 एक हलके के नतीजे का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा होता है, और फॉर्म 49 इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी और सरकारी नतीजा होता है। आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में इन फॉर्म्स का किरदार बहुत ज़रूरी है। कहने को तो इन फॉर्म्स का मकसद इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाना होता है,
लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये फॉर्म्स इतने ही कारकर्दगी रखते हैं तो फिर हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। अगरचे ये फॉर्म्स इलेक्शन में होने वाली किसी भी किस्म की धांधली को रोकने और ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इंतखाबी अमल से छेड़छाड़ करना संगीन जुर्म है, जिसमें लाखों रुपए जुर्माना और कई साल कैद हो सकती है। लेकिन इन फॉर्म्स की कामयाबी का दारोमदार इलेक्शन की हिफाजत का जिम्मा लेने वालों की सदाकत और ईमानदारी पर है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स मिली भगत या बाअसर इदारों के दबाव में आकर फॉर्म 45 और 47 के अदादोशुमार में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शंस का मकसद ही फौत हो जाता है और अवाम का मैंडेट उनसे छीन लिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में मुस्तनद मालूमात शेयर करने के मिशन में हमारा साथ दें।